में, रोम में चंद्रमा, मन में, हृदय में मन के रूप में हृदय में, मृत्यु कहाँ है? अपान, अपान वायु, नाभि में जल, जल के रूप में वीर। ये 8 लोकपाल की रचना की। ये है 8 लोकपाल कहाँ पे हैं? इसी शरीर में हैं। इसी शरीर में इन लोगों ने उस ब्रह्म से रहने का स्थान पूछा, भगवान हम लोग रहेंगे कहाँ? आपने हमारा निर्माण तो कर दिया, लेकिन हम कहाँ रहेंगे? तो भगवान से कहते हमारे रहने का स्थान दो। तब उन्होंने, ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने रहने के लिए इनको पहले घोड़े का शरीर दिया, गाय का शरीर दिया, हाथी का शरीर दिया, लेकिन इनको पसंद नहीं आया। इन्होंने कहा मुझे ये शरीर अच्छा नहीं लग रहा है। फिर इन्होंने मनुष्य का, ब्रह्म ने मनुष्य का शरीर दिया इन लोगों को रहने के लिए। ये जो 8 लोकपाल हैं, इनको रहने के लिए मनुष्य का शरीर दिया गया। तब इनको यह मनुष्य का शरीर अच्छा लगता है। फिर ये कहते हैं हाँ हम इस शरीर में ही रहेंगे, मनुष्य के शरीर में रहेंगे। और जो कुछ यह है जगत है, जो कुछ भी यह जगत है, पांखों वाला, चलने फिरने वाला, नहीं चलने वाला, प्राणी समुदाय, वह सब कुछ क्या है? वो ब्रह्मांड का ही भाग है, ब्रह्म का ही भाग है। और फिर ब्रह्म ने इस शरीर का निर्माण किया जिसमें ये 8 लोकपाल हैं विभिन्न रूपों में। फिर इनकी भूख प्यास के लिए, इनके खाने के लिए अन्न की रचना की। ब्रह्म ने जल से इन 8 लोकपालों की रचना की। फिर 8 लोकपाल जो हैं, ये इनके भूख और प्यास के लिए किसकी रचना की? अन्न की रचना की। ठीक है, यह बात बताया गया। ब्रह्म के 3 आश्रय का वर्णन मिलता है। ब्रह्म के 3 आश्रय क्या क्या है? हृदय गुहा, ब्रह्म कहाँ रहता है, कहाँ निवास करता है? एक तो हमारे शरीर में कहाँ है? इस शरीर में हृदय गुहा में है। दूसरा परम धाम, परम धाम क्या है? उसका परम धाम उसका निवास स्थान है। ब्रह्म के 3 आश्रय हैं, स्थान है, जिनको 3 स्वप्न कह के भी संबोधित किया गया है। तीसरा क्या है? दो बोला आपने। जी, क्या कुछ बोल रहे हैं आप? हरिओम। सर मैं बोल रहा हूँ कि आपने 3 आश्रय के लिए बोला, हृदय गुहा, परम धाम और कौन सा? हाँ, हृदय गुहा, परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड। संपूर्ण ब्रह्मांड में वो जो है ब्रह्म रहता है, हृदय में रहता है, परम धाम में रहता है। ये 3 ब्रह्म के आश्रय बताए गए हैं। ब्रह्म के 3 आश्रय बताए गए हैं। ठीक है, वह ब्रह्म जो है परमात्मा है, मनुष्य शरीर में ब्रह्म रंध्र से, मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है? ब्रह्म रंध्र से प्रवेश करता है। ब्रह्म रंध्र का यह ऊपर का भाग, सहस्त्रार्थ जिसको बोलते हैं, सहस्त्रार्थ, उससे प्रवेश करता है। परमेश्वर की प्राप्ति इसी ब्रह्म रंध्र से होती है। जो योगी लोग होते हैं अपने प्राण को ब्रह्म रंध्र से निकालते हैं। जो योगी होते हैं, कहते हैं जिस प्राण ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर से निकलता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जिसका प्राण नीचे के मार्ग से निकलता है, वो नरक योनि में जाता है। ऐसी मान्यता है। उस परम पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति 3 स्थान पर होती है। 3 स्थान है। एक है हृदय, एक है ब्रह्म का जो द्वितीय क्या है स्थान? परमात्मा ब्रह्म का द्वितीय स्थान है आकाश रूप परम धाम। पहला है हृदय, दूसरा है परम धाम जो आकाश स्वरूप में परम धाम है, तीसरा है ब्रह्म का तृतीय स्थान है संपूर्ण ब्रह्मांड। ये संपूर्ण जो जगत है उस ब्रह्म का निवास स्थान है। एक हमारा हृदय उस ब्रह्म का निवास स्थान है, एक आकाश रूप परम धाम उसका निवास स्थान है। ब्रह्म 3 जगह पर रहता है। और हमारे शरीर में क्या है?
मस्तिष्क के माध्यम से, उस सहस्त्रार के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, और हृदय ये में सूक्ष्म रूप जो से निवास करता है। जो आपने भेजा है ये चीज इसमें है, एक्स्ट्रा है ना ये जो आप बता रहे हैं? क्या भेजा हमने? जो अभी नोट्स है ये ऐतरेय उपनिषद का, ये एक्स्ट्रा आप बता रहे हैं, इसमें तो है नहीं। हाँ, उसमें हमने ये लिखा है, ब्रह्म का प्रवेश द्वार मस्तिष्क है, जिसको बोलते हैं। और वो ब्रह्म का रहता है मस्तिष्क में, कारण शरीर रूप में रहता है, हृदय में सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है। वो परमात्मा, वो आत्मा हृदय में निवास करता है, सूक्ष्म रूप में। और स्थूल रूप में कहाँ पर है? नाभि में है। स्थूल रूप में नाभि में है। तीन आश्रय बताया गया है, तीन निवास बताया गया है। ठीक है, ब्रह्म का जो तृतीय स्थान बताया, संपूर्ण ब्रह्मांड में है। और यह संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे शरीर का क्या है? नाभि। ये नाभि में स्थूल रूप में रहता है, हृदय में सूक्ष्म रूप में रहता है, और मस्तिष्क में कारण शरीर के रूप में रहता है। ये तीन शरीर बताया गया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो ये ब्रह्म कैसे कहाँ पे रहता है? तो ये तीन स्थान बताया गया है हमारे शरीर में। मस्तिष्क है, हृदय है, नाभि है। ठीक है, और मानव शरीर में कैसे प्रवेश करता है वो परमात्मा? वह परमात्मा मानव शरीर में मूर्धा, वो ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करके क्या है, वैसे उस द्वार से प्रवेश करता है इस शरीर में। वह आत्म तत्व, जिसको जीव कहते हैं, प्राण कहते हैं, वो कैसे प्रवेश करता है? यह ऊपर से प्रवेश करता है। इसीलिए इसका नाम बोला गया है विधृति। विधृति, उस जीव को, उस आत्म तत्व को विधृति नाम से भी बोला गया है। हमने नहीं नोट किया है, नोट कर ले। उस आत्म तत्व को क्या बोला गया है? विधृति बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो विदीर्ण करके, इस ब्रह्मरंध्र को विदीर्ण करके इस शरीर में प्रवेश करता है, इसीलिए उसको विधृति बोला गया है। यह विधृति नामक द्वार आनंद प्रद है, आनंद स्वरूप है, आनंद प्रदान करने वाला है, परमात्मा की प्राप्ति करवाने वाला है। ठीक है, ब्रह्म का बोध, अब ब्रह्म का बोध कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में बताते हैं। मानव शरीर में प्रकट उस पुरुष ने क्या है, भूतों को चारों ओर से देखा। ये जो शरीर में वो जो आत्म तत्व है, उसने अपने शरीर में सारे भूतों को देखा, तो उसने सोचा ये मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरा कौन आ गया है? यहाँ और जो ये सारे भूत हैं, पंच महाभूत, इंद्रियां, मन, ये सब कुछ है। उस परमात्मा ने सोचा है मेरे अतिरिक्त और कौन है यहाँ? मैंने इसे भली भांति देखकर यह बोध प्राप्त कर लिया, यह परम पुरुष पर ब्रह्म ही है। अर्थात मनुष्य शरीर के भीतर जो आत्मा है, जो पुरुष है, वही पर ब्रह्म परमात्मा ही है। और इसका ज्ञान जिसको हो जाता है, ये हमारे शरीर में जो भी है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। इस तत्व का ज्ञान, इस सत्य का ज्ञान जिसको हो जाता है, वही उसको कहा गया है, इंद्रद नाम से बोला गया है, उसको इदंद्र बोला गया है। उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम जो इसको जान लेता है, उसको बोलते हैं इदंद्र, और शार्टकट उसका नाम है इंद्र। तो ये भी प्रश्न बनता है कि इंद्र किसको बोला गया है? जो उस आत्म तत्व को जान लेता है, उस अपने पूर्ण स्वरूप का जिसको ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो जाता है, उसको ही बोला गया इदंद्र। इंद्र शार्ट फॉर कट में बोला गया। बोध किया हुआ पर ब्रह्म परमेश्वर ही इदंद्र है, अर्थात इंद्र है। तो ब्रह्म ने चार लोक की रचना की। सर्वप्रथम परमात्मा ने, आत्मा ने चार लोक की रचना की, जिसमें अंब है, मरीच है, मर है, आपस है। अंब क्या है?
अम्बलोक, मरीचलोक, मरलोक, आपहलोक। अम्ब क्या है? अम्बलोक, अम्ब को बोला सूर्य है, सूर्य है। मरीच क्या है? अंतरिक्ष। मरलोक, पृथ्वी लोक क्या है? जिसमें ये भू, भुआ, स्व, माह, जन, तप, सत्य, ये 7 लोक आते हैं मरलोक में। और पाताल लोक में भी 7 लोक आते हैं, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, ये पाताल। ऐसे ये 7 7 इन लोकों की रचना किसने की? उस ब्रह्म ने की। किससे की? जल से की। और इन लोकों के लिए फिर ये लोकपाल की रचना की। कितने लोकपाल की रचना की? 8 लोकपाल की रचना की, जिसमें ये 8 लोकपाल इनके रहने के लिए शरीर का निर्माण किया। कौन सा शरीर निर्माण किया? ये हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर। मनुष्य के शरीर में ये 8 लोकपाल रहते हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएं, वनस्पति, चंद्रमा, मृत्यु, जल, ये सब किसी न किसी रूप में इस शरीर में निवास करते हैं, इस शरीर में रह रहे हैं। और इनके आहार के लिए, इनकी भूख प्यास के लिए अन्न की रचना की। उस ब्रह्म ने अन्न की फिर रचना की, ये बात बताई गई है। और उस ब्रह्म, उस परमात्मा को जिसने देख लिया है उसको कहा गया है इदंद्र। इदंद्र कहा गया है, जो मनुष्य शरीर में 3 स्थानों पर क्या है? विभिन्न स्वरूपों में रहता है, विभिन्न स्वरूपों में रहता है। मस्तिष्क में कारण शरीर के रूप में रहता है, हृदय में सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है, नाभि में स्थूल शरीर के रूप में रहता है। वह परमात्मा, वह आत्म तत्व, वह परम जीव कहाँ रहता है? मस्तिष्क में कारण शरीर के रूप में, हृदय में सूक्ष्म शरीर के रूप में, नाभि में स्थूल शरीर के रूप में। 3 इसका स्वरूप बताया गया है। ठीक है। सृष्टि के आरंभ में यह आत्म तत्व ही था, वो परमात्मा ही था, कुछ भी नहीं था। उस परमात्मा ने 4 लोक की रचना की, उनके 4 लोकों के लिए 8 द्वारपाल की रचना की। फिर उन इन द्वारपाल के निवास के लिए शरीर की रचना की, जहां पे ये द्वारपाल रह सके। ये शरीर हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है। और इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से हुई है। यह बताया गया है ऐतरेय उपनिषद में, जल से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। उसके बाद आत्मबोध, ब्रह्म बोध, जिसने इसको जान लिया उसी को कहा इदंद्र है। उसके बाद दूसरा अध्याय में बात करते हैं, सेकंड जो अध्याय है, इसमें आत्मा के 3 जन्म की बात की गई है। आत्मा के 3 जन्म कैसे होते हैं? 3 जन्म। एक जन्म तो ये बताया कि जब ये वीर्य रूप में माता के शरीर में गर्भ रूप में विराजमान होने वाला जीव का प्रथम जन्म है। जीव का प्रथम जन्म कब होता है? जब गर्भ में प्रवेश करता है, बीज रूप में गर्भ में प्रवेश करता है। तो इस ऐतरेय उपनिषद में बोला गया आत्मा का प्रथम जन्म है। आत्मा का 3 जन्म की बात की गई है। 3 जन्म के बारे में बताया है। पहला जन्म क्या है? वीर्य रूप में गर्भ में प्रवेश। उसके बाद दूसरा जन्म क्या होता है? उसमें कितने गर्भ के रूप में 9 महीने तक जीव रहता है। जीव उसके बाद बाहर निकलता है। तो जन्म, जब जन्म होता है, गर्भ से बाहर आता है, तो दूसरा जन्म होता है। जीव का गर्भ से बाहर आकर शिशु के रूप में उत्पन्न होना क्या है? उसका दूसरा जन्म होता है। तीसरा जन्म फिर कब होता है? तीसरा जन्म जब वह संपूर्ण कर्म कांडों को करते हुए, जीवन को व्यतीत करते हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ करते हुए, गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सारे उसको पालन करते हुए क्या होता है?
अंतिम अवस्था में जब वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, मर जाता है, फिर नया जन्म मिलता है, वो मृत्यु जब होती है, वृद्ध रूप में मृत्यु क्या है, उसके बाद जो जन्म होता है उसको तीसरा जन्म कहा गया है आत्मा का। तो 3 जन्म होता है, आत्मा के 3 जन्म का वर्णन है। आत्मा क्या है? जिसमें जीवात्मा है, परम आत्मा है। जीवात्मा क्या है? जन्म जन्मांतरों की यात्रा पूरी करने वाला जो हृदय गुहा में निवास करता है। आत्मा क्या है? जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा पूरी करने वाला है, जो हृदय गुहा में निवास करता है, परम धाम में जा सकता है, मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करके वो परम धाम में जा सकता है। परमात्मा क्या है? परम पुरुष जो अपने परम धाम अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में रहता है, समष्टि के रूप में जो कुछ ज्ञान स्वरूप है वह सब परमात्मा ही है। जो कुछ भी ज्ञान स्वरूप है वह परमात्मा ही है। परमात्मा की, ब्रह्म के सत्ता के बोधक कुछ लक्षण बताए गए। क्या है ब्रह्म? क्या है? किसको हम ब्रह्म कहें, किसको हम परमात्मा कहें? तो कहा गया है संज्ञानम ब्रह्मा। ये ब्रह्म के बारे में कुछ बोला गया है, संज्ञानम ब्रह्मा। क्या है यहाँ पे संज्ञानम ब्रह्मा? जैसे आ, अथर्व वेद में बोला गया था। अथर्व वेद में ब्रह्म किसको बोला गया था? अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। ठीक है, यह आत्मा क्या है? ब्रह्म है। किसमें बोला गया है? मांडूक्य उपनिषद में बोला गया है, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और और इसमें ईसावास्य उपनिषद में कुछ ऐसे बोला गया था, एक वाक्य, सोहम आस्मि, सोहम आस्मि, मैं भी वही हूं। और इसमें केनो उपनिषद में कुछ ऐसा बोला गया था, केनो उपनिषद में ऐसे ये यहाँ पे क्या बोला गया है? ब्रह्म की बात की गई। सबसे पहले बताया संज्ञानम ब्रह्म। संज्ञानम ब्रह्म मतलब सम्यक ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। अज्ञानम ब्रह्म, अज्ञानम का मतलब क्या है? अज्ञानम का मतलब क्या है? आदेश देने की शक्ति, अज्ञानम। विज्ञानम, विज्ञानम का मतलब है विविध रूपों से जानने की शक्ति, विज्ञानम। प्रज्ञानम, प्रज्ञानम का मतलब तुरंत जान लेने की शक्ति, मेधा, धारणा शक्ति, दृष्टि, धृति, धैर्य, बुद्धि, ये मनन करने की शक्ति, जो वेग है, स्मृति है, संकल्प शक्ति है, मनोरथ शक्ति है, कामना शक्ति है, भोग शक्ति है, ये सभी शक्तियां परमात्म सत्ता की ही बोधक हैं, परमात्म सत्ता की ही सूचक हैं। परमात्म सत्ता का ही इससे क्या होता है? प्रमाण मिलता है कि ये जो कुछ हो रहा है उस परमात्मा के द्वारा हो रहा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, तो ये पूछा जा सकता है, संज्ञानम, संज्ञानम ब्रह्म, अज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ब्रह्म शब्द का इस प्रकार से वर्णन कहाँ किया गया है? ऐतरेय उपनिषद में संज्ञानम ब्रह्म, अज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, ये ब्रह्म का वर्णन इससे किया गया है। ब्रह्म की सत्ता का बोधक है ये। यह ब्रह्म क्या है? इंद्र और प्रजा का अधिपति है। यह ब्रह्म इंद्र और प्रजा, प्रजा क्या है? इंद्र मतलब वो है जो उसको जान ले। इंद्र किसको कहा गया? इदंद्र, जो उस ब्रह्म को सत्य जान लेता है, यथार्थ स्वरूप जान लेता है, उसको कहा गया इंद्र। और प्रजा का अधिपति है। प्रजा का मतलब क्या है? ये जो जीव है, समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान में समाहित है। वही कह रहे हैं कि इस उपनिषद में क्या बात की गई? इस सृष्टि के उत्पत्ति का बात किया गया, सृष्टि के प्रलय चक्र का भी वर्णन इसमें किया गया है कि समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान में समाहित है। प्रज्ञान में ही सब ब्रह्मांड समाहित है। उस प्रज्ञान में ही समस्त
लोक समाहित हैं। ये जो 4 लोक की रचना उस ब्रह्म ने की है वह प्रज्ञान में ही समाहित है। अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा को जानकर अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अमरता को प्राप्त कर सकते हैं। किसको जानकर? उस प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा को जानकर। ठीक है। प्रज्ञानम ब्रह्मा कौन से उपनिषद में कहा गया है, इसको नोट कर लेंगे अलग से। प्रज्ञानम ब्रह्मा बोला गया है ऐतरेय उपनिषद में। नेति नेति का वर्णन कौन से उपनिषद में किया गया है? ब्रह्म की तुलना नेति नेति से कौन से उपनिषद में की गई है? पता है किसी को? केन उपनिषद। लिख कर भेजें, आवाज नहीं आ रही है, लिख कर भेज सकते हैं। सर हेलो। वृंदावन जी हेलो। आवाज नहीं आ रही है। कौन से उपनिषद में नेति नेति की बोला गया है? ब्रह्म के लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग किया गया है। नेति नेति शब्द का प्रयोग किया गया है केनोपनिषद में। ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है? ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है, स्वच्छ ज्ञान निर्मल ज्ञान ही ब्रह्म है। ठीक है। जगत के सभी प्राणी ज्ञान स्वरूप हैं, प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप है, परमेश्वर की शक्ति से ही ज्ञान से युक्त है, शक्ति से युक्त है। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा की ब्रह्मांड की स्थिति के आधार हैं। पर प्रज्ञान स्वरूप, प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा की ब्रह्मांड की स्थिति के आधार हैं। प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही ब्रह्म है जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं। तो हमने क्या देखा? 3 अध्याय है यहाँ पर। प्रथम अध्याय जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति किससे की है? उस जल तत्व से, जल तत्व से। फिर 4 लोक की रचना की ब्रह्म ने 4 लोक बनाया। फिर 4 लोकों के लिए 4 द्वारपाल की रचना, द्वारपालों के लिए फिर शरीर का निर्माण किया। शरीर उनको मनुष्य का अच्छा लगा, मनुष्य शरीर में उन्होंने निवास करने की बात की। फिर वो विभिन्न रूपों में शरीर में जाते हैं। अग्नि के रूप में, अग्नि तत्व, अग्नि जो लोकपाल है मुख में जाती है। वायु जो है प्राण के रूप में स्थित होते हैं। आदित्य जो है आंख में जाते हैं तेज के रूप में। दिशाएं यह कर्ण के रूप में स्थित होती हैं। वनस्पतियां जो हैं इस शरीर में रोए के रूप में, त्वचा में जो रोए होते हैं उसके रूप में स्थित होती हैं। चंद्रमा मन के रूप में हृदय में स्थित होता है। मृत्यु अपान वायु के रूप में नाभि में स्थित होता है। जल तत्व वीर्य के रूप में शरीर में स्थित होता है। ठीक है। ये 8 जो लोकपाल हैं इसी शरीर में निवास कर लेते हैं। फिर ये 2 बचते हैं भूख और प्यास। ये भूख प्यास जाते हैं ब्रह्म के पास, भगवान मैं कहाँ रहूंगा? तो इनके लिए, भूख और प्यास के लिए, इनको खाने के लिए क्या है? अन्न की रचना करते हैं, अन्न की रचना करते हैं। अन्न। इसके बाद परमात्मा को यहाँ पे क्या बोला गया? इदंद्र बोला गया। जो उसको, ब्रह्म को जिसने जान लिया, जिसने देख लिया, यथा स्वरूप जान लिया, उसको इदंद्र कहा गया है। ब्रह्म का प्रवेश द्वार है वह ब्रह्मरंध्र, जिसको सहस्त्रार्थ, ये सिर का जो ऊपर का भाग होता है कपाल रंध्र जिसको हम बोलते हैं,
क्या है, वहां से वो ब्रह्म प्रवेश करता है शरीर में, सूक्ष्म रूप में हृदय में निवास करता है, स्थूल रूप में नाभि में निवास करता है, कारण शरीर के रूप में इस कहाँ पे सहस्त्रार्थ में निवास करता है। ये स्थान इसके कुछ बताया गया। ठीक है, इतना ही है। इस उपनिषद से बहुत ज्यादा कभी विशेष प्रश्न नहीं आया है। इससे बस इतना ही पूछते हैं कौन से उपनिषद से संबंधित है वेद। अभी तक का जो प्रश्न आया है यही है कि कौन से वेद से संबंधित है ऐतरेय उपनिषद। और इसमें एक ये पॉइंट है इदंद्र प्रज्ञानम ब्रह्मा। और फिर इसमें कितने लोक हैं, कितने लोकपाल हैं, इस सब की उत्पत्ति किससे की है, ब्रह्म ने जल से इसकी उत्पत्ति बताई है, जल से इसकी उत्पत्ति की है। आत्मा का जन्म कितनी कौन कौन से उसमें होता है, तो 3 रूप बताए, 3 बार जन्म होता है। आत्मा का 3 जन्म बताया गया, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम गर्भ में प्रवेश, द्वितीय जन्म जब जन्म बाहर गर्भ से बाहर निकलता है, तृतीय जन्म जब मृत्युपरांत पुनर्जन्म होता है। इस तरीके से 3 जन्म की बात की गई है। ठीक है, यह प्रमुख छोटा ही है, बहुत बड़ा उपनिषद नहीं है। इसको समझने के दृष्टिकोण से, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से वैसे तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडूक्य उपनिषद हमने जो कल किया था, सबसे छोटा उपनिषद था वो। ठीक है, अभी किसी कोई पॉइंट हो सकता है, छूटा हो सकता है, किसी को कुछ कहना है तो बोल सकता है। भैया पहला अध्याय एक बार और अच्छे से बता देंगे, थोड़ा लेट से मैं जुड़ी थी। पहला सर अध्याय। ये प्रज्ञानम संज्ञानम और विज्ञानम का मीनिंग बोलेंगे एक बार। हाँ, बोल देते हैं। क्या है, पहले अध्याय में क्या बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्म जब अकेला ही रहता है, शुरू शुरू में वह आत्म तत्व जो ब्रह्म है वो अकेला ही रहता है, तो वो सोचता है कि मैं सृष्टि का निर्माण करूं। सृष्टि का निर्माण करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले 4 लोक की रचना करता है। ये 4 लोक कौन कौन से हैं, अंब है, मरीच है, मर है, आपस है। अंब जिसको सूर्य तत्व कहा गया, सूर्य है अंब। मरीच बोला, फिर मरीच क्या है, मरीच है अंतरिक्ष लोक। मर क्या है, मृत्यु लोक को मर लोक बोला गया है। उसके बाद मर के बाद में फिर आता है आपस लोक, ये जल तत्व जो है, जल आपस लोक बोला गया। इस तरीके से इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर इनके इनके लिए, इनके रहने के लिए एक, इनके सुरक्षा के लिए, इनके हेतु 4 लोकों के लिए 8 लोकपाल की रचना करते हैं। ये 8 लोकपाल का काम क्या होता है, ये इस शरीर, इस इन लोकों की रचना रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, इनके हेतु के लिए यह 8 लोकपाल हैं। अग्नि है, वायु है, आदित्य है, दिशाएं हैं, वनस्पतियां हैं, चंद्रमा है, मृत्यु है, जल है। यह 8 लोकपाल जो होते हैं, अब इनको रहने का स्थान भी चाहिए। जैसे मनुष्य है, उसके रहने के लिए घर होता है, तो ये कहाँ निवास करेंगे, इनके निवास के लिए शरीर चाहिए। तो ये कौन से शरीर में रहेंगे, तो बहुत सारे शरीर बनाते हैं, गाय बनाते हैं, घोड़े बनाते हैं, और ढेर सारे कीट पतंग जीव जंतु बनाते हैं। लेकिन इन लोकपालों को बहुत कोई शरीर पसंद नहीं आता है। तो ये लोकपाल क्या, जब अंत में मनुष्य शरीर का निर्माण करके देते हैं, इन लोकपालों को यह शरीर पसंद आ जाता है। ये इसमें निवास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इस शरीर में निवास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस और ये शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, ये आत्म तत्व शरीर में कैसे प्रवेश करता है, विदीर्ण करके, कैसे इस ब्रह्म रंध्र को, कपाल को विदीर्ण करके। इसीलिए इसको क्या बोला,
वृदिति द्वार बोलते हैं, वृदिति द्वार भी बोलते हैं इसको। इस जो ब्रह्म द्वार है उसको वृदिति द्वार बोलते हैं, ठीक है। और विदीर्ण करके जाने के कारण इस द्वार को वृदिति द्वार के नाम से भी जाना जाता है, वृदिति द्वार। ब्रह्मरंध्र को वृदिति द्वार भी बोला गया है इस उपनिषद में, ठीक है। तो इस सृष्टि के निर्माण में क्या 4 लोक, उसके बाद 8 लोकपाल की रचना की, ठीक है ना। अब इसमें फिर क्या पूछा आपने वृंदावन जी? सर प्रज्ञानम, संज्ञानम और विज्ञानम जो बोला था ना ब्रह्म का नाम, तो इसका प्रज्ञानम मीनिंग क्या है? संज्ञानम विज्ञानम, ये जो बात बोली गई है क्या है, इसमें इतना ही समझना है कि प्रज्ञानम ब्रह्म महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यहाँ पे सीधा बोला गया है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ही ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म को क्या बोला गया? ज्ञान, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। और इसके 4 वो बताए गए हैं, सज्ञानम ब्रह्म, संज्ञानम मतलब सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान जो है ब्रह्म है। और अज्ञानम ब्रह्म, अज्ञानम का मतलब जो आदेश देने की शक्ति है वो शक्ति ही ब्रह्म है। और विज्ञानम, विविध रूपों से जानने की शक्ति, जो हम जानते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं विभिन्न रूपों पर, कई डायमेंशन से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको, उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो शक्ति है उसको भी विज्ञानम बोला, उसको विज्ञानम कहा। और प्रज्ञानम क्या है? यह प्रज्ञानम ब्रह्म, जो तुरंत किसी चीज को जान लेने की शक्ति है, मेधा है, धारणा शक्ति है, इसको क्या बोला? प्रज्ञानम। ये प्रज्ञानम क्या है? प्रज्ञानम स्वरूप परमात्मा को जानकर व्यक्ति अमर हो जाता है, उसको जानकर, यथार्थ रूप में जानकर व्यक्ति अमरत्व को प्रदान कर लेता है, ठीक है। ये है हमारा ऐतरेय उपनिषद जो ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है ना। सर एक बार आत्मा की अवधारणा बताइए ना। आत्मा की अवधारणा क्या बताया गया है? आत्मा, आत्मा जो तत्व है, आत्मा है, उसी को, आत्मा को ही ब्रह्म भी कहा गया है, आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। और उसी से ही इस लोक की रचना हुई, फिर उसी आत्मा से लोक की रचना हुई, लोक से यह 8 लोकपाल की रचना हुई। और यह लोकपाल कहाँ पे है? शरीर में है। वो आत्म तत्व भी हृदय में निवास करता है, ठीक है। और इसका 3 जन्म बताया गया। 3 जन्म क्या है? ये इसका बताया ना, 3 जन्म। आत्म की अवधारणा में जो हमने यहाँ पे नोट में लिखा है, यह आत्मा 3 शब्द है इसका, धातु से, अप धातु, अद धातु, अत धातु। इससे आत्मा का अर्थ पता चलता है क्या हो सकता है। अद धातु का मतलब है समस्त पदार्थ में व्याप्त, समस्त पदार्थ में व्याप्त। आत्मा की जो ये अवधारणा है, अत धातु से मतलब है कि समस्त पदार्थ में व्याप्त है, वह आत्म तत्व समस्त पदार्थ में व्याप्त है। अद धातु का मतलब है भक्षणार्थ, भक्षणार्थ। अर धातु मतलब भक्षणार्थ, भक्षण करने हेतु है ये। अत धातु का मतलब है सतत गमनार्थ, गमन करने वाली है, सतत गमन करने वाली है, सतत गमनार्थ है। अद धातु भक्षणार्थ है, अप धातु समस्त पदार्थ में व्याप्त है। यह आत्मा की अवधारणा के बारे में बताया, ठीक है। सर ये 3 लास्ट में बोले ना, अप धातु, उद धातु और अत धातु, ये कौन से श्लोक में? ये मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए। ये कहीं से मिला था हमको, किसी नोट से ही, श्लोक में तो नहीं देखा। ये वर्ड श्लोक्स में कहीं नहीं देखे, इसलिए कह रहे। हाँ, ये अवधारणा है, ये आत्मा तत्व की, आत्मा की अवधारणा है कि आत्मा जो शब्द है ये अप धातु, अद धातु और अत धातु, इनसे इसका आत्मा का क्या अर्थ निकलता है। जैसे समाधि,
समाधि के लिए 3 शब्द बोला गया है। क्या क्या बोला गया है पता है? 3 इसका अर्थ निकलता है समाधि का। युज समाधो युजिर योगे युज संयमने। ऐसे ही आत्मा की अवधारणा क्या होती है? आत्मा अप धातु से समस्त पदार्थ में व्याप्त, अध धातु से भक्षणार्थ, अत धातु से सतत गमनार्थ। ठीक है। ओके सर। अब हमारे पास प्रश्न है एनाटॉमी का, 20 प्रश्न है। उन प्रश्नों को कर लें। आवाज आ रही है? नेटवर्क बहुत लो है। आ रही है सर। एक मिनट हो रुकिए, थोड़ा साउंड हो। इस उपनिषद से बहुत प्रश्न नहीं आया है। ऐतरेय उपनिषद से बहुत प्रश्न नहीं पूछा गया है, क्योंकि इनके पास कठोपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण होता है। तैत्तिरीय उपनिषद से बहुत प्रश्न आते हैं, हर साल एक आध प्रश्न आ जाता है तैत्तिरीय उपनिषद से। छांदोग्य से आ जाता है, बृहदारण्यक से आ जाता है, ईशावास्य उपनिषद से, केन से, कठ। ये ऐतरेय उपनिषद से बहुत कम, यहाँ पे बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है कि जिसको वो पूछ सके अभी। तो इसलिए अभी तक हमको ऐसा कोई प्रश्न नहीं मिला है ऐतरेय उपनिषद से। प्रश्न सिर्फ एक ही यही आता है कि कौन से वेद से संबंधित है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। भारती जी, कुछ प्रश्न मिला है इससे आपको? नहीं सर, यही है, ऋग्वेद से कनेक्शन है ऐसे ही पूछा है, और आत्मा की अवधारणा ये उपनिषद में ये 2 ही क्वेश्चन पूछे अभी तक। पर सर अभी तक पूछे नहीं, पर इसमें से 5 क्वेश्चन पॉसिबली आ सकते हैं। एक तो विद्रुति द्वारका आ सकता है सर। हाँ। और ये आपने बोला ना 4 लोक का वर्णन, इसमें ये आ सकता है। 8 ये वाले लोकपालों का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब ये पूछ सकते हैं। इसमें हाँ 4-5 जो पॉसिबल क्वेश्चन है, 3 जन्म इंपॉर्टेंट है जो पूछा नहीं अभी तक, मतलब पॉसिबिलिटी है हाँ 3 हाँ जन्म कौन से हाँ। है। मतलब 4 ऑप्शन में से कुछ और डाल देंगे और सिलेक्ट करने के लिए पूछ सकते हैं। बस इसमें और और ज्यादा ये मटेरियल नहीं है पूछने का। बाकी नहीं है, मतलब ये इसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही जस्ट देख लो, तो वो 5-6 लाइन ही सिर्फ देख लो और हो गया। बस बस उतना ही सफिशियंट है बस। और इतना तो हमने बहुत टाइम दे दिया इस पे। हाँ, और दूसरा प्रश्न एक ये मिला? है कि वामदेव का इसमें वर्णन है। वामदेव ऋषि जो है उसने ये हाँ सब भी हाँ पूछना है तो पूछ सकते हैं कि किस ऋषि ने जन्म जन्म का वो गुड़ हाँ। रहस्य जान लिया, तो वामदेव ऋषि ने। ये जो 3 जन्मों की चर्चा की गई है आत्मा की, वो वामदेव ऋषि ने ही बताया है। देवों के जन्मों के बारे में भी उन्होंने ही बताया। सबके जन्मों को जाना था वामदेव ऋषि ने। इस उपनिषद में ये बात भी लिखी हुई है। ठीक है, हमने एक प्रश्न भेजा है, पीडीएफ है, सबको मिल गया है पीडीएफ? सर मुझे नहीं मिला। आप पहली बार आई हैं क्लास में? 3-4 दिन से आती हूँ सर, लेकिन मुझे नहीं मिलते। 2 दिन मिले। कौन से ग्रुप में हैं आप? क्या हरि लिखा है ओम। उसमें? हरि ओम। ओम लिखा है? हाँ। अच्छा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप अपना नाम लिख के। मैंने मैसेज किया 11 बजे। अच्छा, 11 बजे किया है ना, तो लेट कर दिया है। ठीक है, मैं भेज दिया हूँ अभी। अभी प्रश्न मिल गया है, इसके जवाब देंगे। प्रश्नों के जवाब हमें दे। हम पहला जो प्रश्न है, 181 नंबर प्रश्न है। क्या है धारा जी, क्या लिख के भेजी? 181 नंबर प्रश्न,
तो इसको तो कल ही किया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कल ही हुआ है ये। हाँ हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर प्रश्न को भेजें। क्या है? कार्टिकाइड्स का श्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? कार्टिकाइड्स का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? 182 का, 182 का जवाब दें, क्या होगा? कार्टिकाइड्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? क्या है 182 का? हाँ, क्या है? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि से और क्या निकलता है? इससे निकलता है एड्रीनेलिन हार्मोन भी निकलता है, जिसको इमरजेंसी या आपात स्थिति में होता है, जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, बीपी को क्या करता है? बढ़ा देता है। 83, 83 नंबर प्रश्न का जवाब दें। T3 T4 इस हार्मोन कहाँ से निकलता है? T3 T4 हार्मोन कहाँ से निकलता है? T3 T4 हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड से निकलता है। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है। किसमें अधिक प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन किसमें अधिक पाया जाता है? नीता जी, प्रोटीन किसमें अधिक पाया जाता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा कथन सही है? और कौन सा कथन सही है? 185 नंबर प्रश्न का जवाब दे। सबसे बिल्कुल विटामिन बी जलघुल्य है, विटामिन ए वसाघुल्य है, जलघुल्य विटामिन का सेवन प्रतिदिन से करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 186 नंबर प्रश्न का जवाब दें। सब्जियों को काट कर धोने से कौन सा विटामिन पानी के साथ बह जाता है? तो जो जलघुल्य विटामिन होगा वही बहेगा। जलघुल्य विटामिन कौन सा है? बी है, सी है, और ए डी ई के ये सब तो वसाघुल्य विटामिन है। ठीक है, कौन सा मेल सही नहीं है? 187 नंबर प्रश्न का जवाब दें। कौन सा मेल सही नहीं है? विटामिन बी, डी, के, ए, इसमें से कौन? एक नाम हमने देखा था, विटामिन ए क्या है? अरे रेटिनाल। बात बी को थायमीन बोला था, सी को सी, अरे बात सही, स्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, के फिलिक्विनिन। तो इसमें बी सही नहीं है। बी विटामिन बी ऑप्शन ए जो है गलत है। बात क्या होना चाहिए? थायमीन होना चाहिए। अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न का जवाब दें। सबसे अधिक कैलोरीफिक क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू निम्न में से किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू किसमें पाई जाती है? 188 नंबर प्रश्न का जवाब दें। 188 क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है भारती जी? सर ये कैलोरीज वाला 9, 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है ना, वसा में हाईएस्ट होती है, बाकी सब में 4 होती है। कैलोरीज को ही कैलोरी वो कहा गया। किसी भी 1 ग्राम खाद्य में क्या पदार्थ है? के 1 ग्राम में पाए जाने वाली कैलोरी की मात्रा। क्या क्या फिर से बोलिए। किसी खाद्य पदार्थ के 1 ग्राम में पाई जाने वाली कैलोरी की मात्रा।
अच्छा, अगला प्रश्न, अगला, इसमें ऑप्शन कौन सा सही था? 100, हाँ, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 189 में 189 प्रश्न का जवाब दें। किसकी कमी से बच्चों में क्वासियारकर नामक रोग होता है? क्या है? किसकी कमी से होता है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों में। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। सर इसमें है ना तीनों रोग याद करने के, तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर होता है, मेरेस्मस होता है और मेरेस्मस क्वासियोरकोर, ये तीन ही रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है, फिर से बताइए, सभी लोग नोट कर लीजिए। क्वासियोरकोर, हाँ, फिर मेरेस्मस, और तीसरा है मेरेस्मस क्वासियोरकोर। अच्छा, मेरिस्मस, यस, और तीसरा है मेरिस्मस क्वार्सियोरकर। हाँ ये तीन ही रोग होते हैं, मतलब ये तीन में से कोई भी पूछे तो प्रोटीन ही आएगा। सर कौन सा रोग होता है? अब नाम लिख लो भाई, पता नहीं कौन सा एकदम रोग। पतले पतले से हो जाते हैं, एकदम हड्डी हड्डी सी दिखने लगती है ना, उन लोगों में विटामिन की कमी क्वाशिया। प्रोटीन की कमी से ना। जी सर। है। तो इसमें ऑप्शन प्रोटीन होगा, डी, डी ऑप्शन है